जी संत जी, आवाज आ रही है। जय सतगुरुदेव। बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सौबारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलाम जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सुख सद्गुरु में है, जो सुख सद्गुरु में है, वह सुख जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। जो सुख सद्गुरु में है वह जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदारथ अन्य नहीं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये माया जाल बड़ा अपार है। बिना मतलब में जीव जो है इसी में दिन भर उलझा रहता है। अरे कुछ लोग तो आपको भी उलझा देते हैं। उनकी समस्या जो है हल करते करते
पूरा दिन ही उलझ जाता है। उसका हाल कुछ नहीं, ऐसे ही ये दुनिया जो है ऐसे ही परेशान है, बिना मतलब के परेशान है, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं। इस संसार में आपको आधा किलो अनाज मिलने से ही एक दिन में काम चल जाएगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो की जगह पर 1 किलो ले लो, इतना भी भोजन आप खा नहीं पाओगे। लेकिन दुनिया भर का जो है हजारों गोरी के लिए मारा मारी। आय हंस वृंदो, कबीर साहब ने इसीलिए कहा, साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। अय हंस वृंदो, आपके पास तो सदगुरु है, आपके पास सदगुरु है, आप महान हो। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहें सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। धन्य सदा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। आय हंस वृंदो, वह जो है सदगुरु धन्य धन्य है। स्वामी जी ने नित्य अनादि सदगुरु के लिए कहा है, नित्य अनादि सदगुरु जो है धन्य धन्य है। और वह शिष्य भी धन्य है जिसको नित्य अनादि सदगुरु देव जो है मिलते हैं। है स्वामी पदी खे नहीं, है स्वामी पदी खे नहीं। वह देखी सबको जरा मृत्यु नहीं ताही में, जरा मृत्यु नहीं ताही में। कह पंडित वह कोय, है समीपदी खे नहीं।
वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। आय हंस वृंदों, सदगुरु जो है आपके पास में ही है। सदगुरु जो है विदेह रूप में है, उसका शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाय जग जान। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाय जग जान। आय हंस वृंदों, आपको जो है प्रभु का जो शरीर नहीं है, आत्मा का शरीर नहीं होती। आत्मा तो इस शरीर में है। आत्मा जो है चेतन वस्तु है, चेतना का शरीर नहीं होता। वह जो है अनुभव में उसको बूझा जाता है। मन का कौन सा शरीर है? मन का शरीर नहीं होता। मन जो है न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आप भेद को समझिए। मन का जो है कौन सा स्वरूप है, किस स्वरूप में है वो, यही तो आपको बूझना है। मन की चाल कुचाल है, जीवाई उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कौन छोड़ा आय। आय हंस वृंदों, बिना गुरु का कौन छुड़ाएगा आपको? आप जो है इस संसार में जो आप विचरण कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार, सारा विश्व हमारा है,
हम हैं सब संसार। आए हंस वृंदो, इस सदगुरु जो है मिलने के कारण ही जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। बाकी जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक जो है आप इस शरीर के अंदर जो भेद है उसको आप बूझ नहीं पाएंगे। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध। मरकट मूढ़ा भरम में बाध। उपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। मरकट मूढ़ा भरम में बाध। पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। और क्या कहते हैं? बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध। पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। बिन सदगुरु नाही। जैसे श्वान मंदिर काच भूखे। जैसे श्वान मंदिर कांच भूले। फटक शिला गज तोड़े दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा हो। आय हंस वृंदो, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आय हंस वृंदो, बिना सदगुरु के आपका भरम जाल नहीं छूटेगा। आपका मन में दुनिया भर के प्रश्न आते हैं। प्रश्नों का हल जो है बिना गुरु चरण में गए नहीं मिलेगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपके जीवन को बराबर आनंदित रखेंगी। ये आनंद के लिए ही सब कुछ काम हो रहा है और इस संसार में आनंद नहीं है। अब वो जो है मरकट, मरकट बोलते हैं बंदर को। बंदर को पहले जमाने में पकड़ करके उसको डांट जह कराते थे। एक बंदर एक बंदरिया दोनों को पकड़ करके मदारी रखता था और हंसी मजाक चुटकुले उनसे जो है लिए जाते थी, उनसे नाच नचाती थी।
आजकल वो खेल खत्म हो गया। वो बंदर को जो है पकड़ करके पहले जमाने में होती थी, आज भी हो सकता है कि गांव में हो, लेकिन वो जो है अब नहीं रहे। आए हंस वृंदों, मनुष्य जो है सबसे बड़ा शैतान मनुष्य ही है। पूरा धरती पर शासन करता है, सभी जीवों पर शासन करता है। ये मनुष्य जो है दया नाम की चीज नहीं है, जो कि बहुत ही जो है गलत है। वह जो है बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही रखता है, सुराही को जमीन में अच्छी तरह से गाड़ देता है, वह निकल न पाए, और ऊपर में उसको चना से भर देता है। कच्चा भी डाल सकता है, भुना हुआ भी डाल सकता है, ऊपर डाल करके ऐसे ही रख देता है। और उसको खाने के लिए बंदर लोग भी पहुंच जाता है, उसमें खाता रहता है, खाता रहता है, हाथ डाल करके निकालता रहता है, निकालता रहता है। और जब चना एकदम खत्म होने पर अंदर में रह जाता है, सुराही का जो चौड़ा हिस्सा जमीन पर होता है, जब वहां पहुंचता है तो वह चना को मुट्ठी में पकड़ लेता है, और पकड़ लेने के कारण जो है मुट्ठी उसकी चौड़ी हो जाती है। अब वह कितना भी बल लगाए उसका हाथ नहीं निकलेगा। यदि वो चना छोड़ दे, चना वो छोड़ दे, तब तो निकल जाएगा, लेकिन उसको ऐसी आस वासना लगी हुई है, क्योंकि पहले से खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, हाथ पतला अंदर जो है पहुंच रहा था, पहुंच रहा था। अब जब ज्यादा चना में पहुंच गया तो मुट्ठी उसने बांध लिया। अब मुट्ठी बांध लिया तब उसका मुट्ठी बाहर नहीं निकलता है। सब बंदर आते हैं उसको उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाता है। अब उस बंदर को कौन समझाए, छोड़ो इधर, चलो कहीं और चलेंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। अब नहीं छोड़ता है तो फंस जाता है, फंस जाता है। बंदर पकड़ने वाला आता है, कोई दयावान होगा तब तो उसको जो है वो छुड़ा देता है, और नहीं तो दूसरे हाथ में देता है उसको भोजन करने के लिए। अब वो उधर से ध्यान उसका हट जाता है तो वो छोड़ देता है। ऐसे ही जो है इसी देश में सारा जीव जो है किसी न किसी वस्तु को पकड़ रखा है। आप भेद नहीं समझती, इस संसार में रहना नहीं है, लेकिन हर जीव जो है उसी को आशा कहा गया है। आप भेद नहीं समझती, बंदर फंसा नहीं है, लेकिन वह चना को पकड़ रखा है, मुट्ठी बांध रखा है, और जो है न वो चना को छोड़ेगा और न वो संसार से जाएगा। वो तो उसके बंदर साथी भी आकर के बहुत छुड़ाते हैं, हाथ खींच खींच करके हाथ कट जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो छोड़ेगा नहीं। वही हाल जीव का है, इस संसार में दुनिया भर का दुख पाता है, फिर भी वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल जगत की, माया ममता
त्याग। स्वामी जी कहते हैं, मैंने आया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अय हंस वृंदों, माया जो है, ये जो है जीव नहीं छोड़ता है। मनुष्य माया को पकड़ रखा है। माया जो है मनुष्य को कैसे पकड़ती है, आप विचार करो। इसीलिए स्वामी जी कहा, जड़ माया तू ठगी, जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगिया। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण समान। जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगी जाए। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण रसमाय। अय हंस वृंदों, माया जो है जड़ है, ये चेतन को पकड़ रखी है, और सद्गुरु है आप चेतना को जगा देता है। आप जड़ स्वरूप हो गए हो, आपका स्वरूप तो शुद्ध स्वरूप में आप तो आनंद स्वरूप हो जाते हो। जड़ शरीर कभी आनंदित नहीं हो सकती। आनंदित वहां कौन होता है? आनंदित वहां जो है मन हो जाता है। मन को मन नहीं कहेंगे, वह सुरति हो जाती है जब वो चेतनी गुरु के चरण में रहती है। सद्गुरु के चरण में बराबर सुख है, निरंतर है, युग युगों से है, और आगे भी युग युग तक ऐसे ही रहेगा। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ को, अनउच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुख पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पर नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस बिंदो, इस संसार में गुरु के चरण के सिवा कोई चीज सुख नहीं है। आप खुद ही देख लो, ये तो सदगुरु जो है लखा देता है। सदगुरु जो है उस बंदर के पास आता है, उसकी दूसरे हाथों भी दूध देता है, और जब वो खाने लगता है तो उधर छुड़ा लेता है। आय हंस वृंदों, ऐसी ही आपकी चेतना संसार में है। आप जड़ सुख में आनंदित हो। जब सदगुरु जो है चेतन सुख लखा देता है, तब जीव का आसानी से छूट जाता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदों,
जब आप सदगुरु के चरण में बराबर रहती हो तब बराबर आनंदित रहती हो। 24 घंटा आनंद है वहाँ। एक पल के लिए भी वहाँ दुख है ही नहीं। वहाँ काल भी नहीं जाता है। बराबर आनंद जो है। सदगुरु संग जयती हम सोना बन जयती न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। सदगुरु संग जयती हम सोना बन जयती न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। आय हंस वृंदो, तू वहां पर तो बराबर आनंद है। दिन 24 घंटे है। आप भेद को समझो। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो, जब एक प्रश्न आ गया कि जब हमारे शरीर में ही है तो हम दुखित काहे हो जाते हैं। आय हंस वृंदो, प्रभु तो आपके शरीर में ही है लेकिन आप जानती नहीं हो ना। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, स्वर वेद में यही बता रहे हैं। परमेश्वर जीवा साथ है अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो, प्रभु तो आपके साथ में ही है, अभी से नहीं है, जुगों जुगों से है। आप भेद को समझिए। आत्म का अंतरात्मा आत्म जा हे शरीर नियम न करे जाने नहीं अंतर जा धीर। आय हंस वृंदो, जो आत्मा है, आत्मा का ये शरीर है जो 5 तत्वों की बनी है। इसी शरीर में आत्मा रहती है और जो परमात्मा है वो परमात्मा का शरीर जो है आत्मा हो जा रहा है। आत्मा के अंदर में जो है प्रभु रहता है। यही तो भेद है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो आपका शरीर है, यह शरीर किसका है? आपका है, आत्मा का शरीर। वैसे आत्मा का शरीर नहीं होता। आत्मा जो है इस शरीर में रहती है, इसको जड़ शरीर कहा जाता है। और जो आत्मा जो है इस जड़ शरीर के अंदर में कैद है। सीधी सीधी आबू जाओ। आत्मा जो है इस जड़ शरीर में कैद है और परमात्मा जो है आत्मा के अंदर में है। आभेद नहीं समझ रहे जो है।
आया हंस वृंदो, आपका दुख कब मिटेगा? जब आप जान जाओगे। जब तक नहीं जानोगी, दुख साथ छोड़ने वाला नहीं है। दोनों में एक ही रहेगा, या तो ज्ञान और नहीं तो अज्ञान। ज्ञान रहेगा तो आप आनंदित रहोगे, अज्ञान रहेगा तो आप दुखी रहोगे। आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। तुम तो एका स्वरूप है, चेतनाधार्मयान। आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। तुम तो एक स्वरूप है, चेतनाधार्मयान। आया हंस वृंदो, ये जो आत्मा का जो अंतरात्मा है वही प्रभु है। सभी आत्माएं जो है उसी प्रभु रूपी धागे में जुड़ी हुई हैं। जितनी भी संसार में आत्माएं हैं वह जो है उस परमात्मा में सब जुड़ी हुई हैं। परमात्मा जो है सबका हृदय में है और उसी में उसी परमात्मा एक रस्सी है, सीधी सीधी आप समझ जाओ। उसी रस्सी में, उसी धागे में सारे जीव जो है पिरोए हुए हैं। आपने सुना है 108 जो है मनके का माला होता है, ऐसी ही जो है जो परमात्मा है उसमें अनंत मन के लगे हुए हैं। वही स्वामी जी कहते हैं, आत्मा परमा तमगुथा मणिव सूत्र समान। यत नित्य संबंध है, छूटा न कब जान। आय हंस वृंदो, आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। तुम तो एक स्वरूप चेतनाधार्मयान। आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। यत नित्य संबंध है, छूटा न कब जान। आय हंस वृंदो, चाहे आप इस शरीर में रहो या अन्य योनियों के शरीर में रहो, परमात्मा से आपका साथ नहीं छूटता है। मकर तार द्वारा सब जीव लगे हुए हैं उसी परमात्मा में। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, ये स्वामी जी का ज्ञान है। जब आप चेतना को गुरु चरण में आप लगाओगे, आप आनंद से भर जाओगे, आपकी वाणी आनंदित हो जाएगी। आपके वाणी से जो है मधुर ध्वनि आएगा, आपकी वाणी में मिठास हो जाएगा, उसमें चुंबक हो जाएगा। उस प्रभु परमात्मा में ऐसा ही गुण है। तो अब आपको जो है निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो।
फिर माया को दीख, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। हंस वृंदो, देखो चेतना कभी मर नहीं सकती। अरे आपका मन नहीं मरता है, मन को अग्नि में डाल दो, सूरज में भेज दो, चंद्रमा में भेज दो, धरती के अंदर भेज दो, ये तो जहाँ भेजो तहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये मन नहीं है, ये सुरति हो जाती है। मन तो आपका बात ही नहीं मानता है। हंस वृंदो, जो सांसारिक व्यक्ति है उसका मन तो थोड़ा भी नहीं मानता है। वह मन के अधीन होकर के चलता है और संसार में दुख पाता है। पूरा संसार मन के अधीन चलने के कारण ही दुखित है, क्योंकि मन किसी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता है। ये अभी आपको प्रेम करेगा और अगले ही पल यही आपका गर्दन काट देगा। ये मन है ही ऐसा। लेकिन जब ये गुरु चरण में रहते रहते शुद्ध हो जाता है, तब आपकी बात मानने लगता है, आपके वशीभूत हो जाता है। आय हंस वृंदो, इसीलिए मन को जो है सदगुरु के चरण में लगाए रखना है। जितना देर तक रहेगा उतना देर तक वो शुद्ध हो जाएगा और रहते अपना वो बूझ जाएगा। आनंद जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, बिना गुरु के नहीं मिलेगा। जो आनंद है उसको कौन लखाएगा। तो बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। अय हंस वृंदो, इस संसार में आपको कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि सब जो है जो सदगुरु को जानता है
जो सदगुरु के चरण में रहता है वही सुखी होगा। आप भी समझ जाओ, इस धरती पर जो भी जीव है कोई भी सुखी नहीं है। अरे मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पेखिया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबका नया नन पे किया। आय हंसा और हंसनी, सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु कहते हैं। और स्वामी जी ने एक और बात कही, तरका समझ यदि ना मिला, तरका समझ यदि ना मिले, भरमाया पनमान, तरका समझ यदि ना मिले, भरमाया पनमान, अटल भावना शिष्य में तब ही है कल्याण। आय हंस वृंदो, बहुत सी चीजें हैं तर्क के आधार पर जो है वो नहीं बैठती हैं। स्वामी जी की जो बातें हैं, सदगुरु जब आपको लखा देगा तो सीधे सीधे लखा देगा। वो ऐसे थोड़ा बताएगा यहां जाओ वहां जाओ ऐसे करो। सदगुरु है, एक पल में जो है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ, कह कबीर तब पाइय जब बेदीली निषाद। तो मनुष्य को दुख क्यों होता है? क्योंकि उसे अपने अंदर में जो जो प्रभु है उसका ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान जो है सदगुरु करा देता है, और जब ज्ञान करा देता है तो वह जीव जो है आनंदित रहता है 24 घंटे। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पैबूर, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पैबूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय, मन न विवेचना थकीता है, वह सुख बरणी न जाय। अय हंस वृंदो, आपको जो है आपको लिए ही तो सदगुरु ने पूरा किया। उन्होंने अद्भुत मार्ग जोग विहंगम
मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊँ, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊँ, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती वर्षी अमियानाद्ययन वाऊंगा। सुधरूप तोहि हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ऐ हंस वृंदो, आपके ही पास में है, बस गुरु कृपा से आप बुझ जाओगे। गुरु के आगे अति अधीन रहना है। अति अधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। आय हंस वृंदो, आप एकदम बूझ जाओ। कबीर साहब ने कहा, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत सुख फल पइया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। फिर आप नहीं बोलना कि हमको बताया नहीं। अरे रोज ही बताते हैं। आप एकदम अत्याधीन रहो। सदगुरु को लखाना पड़ेगा। ये सदगुरु की वाणी है। ये अत्या सदगुरु क्या कहते हैं? लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। आए सदगुरु के हंस और हंसनी, आप भी बूझ जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा लोक तो बहुत दूर है, वहाँ कोई पार नहीं पा सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात कह दिए, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। यदि कोई अति अधीन हो जाए तो मैं उसको लखा दूंगा। और स्वामी जी भी यही कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं। अत्याधीन सारा
रागता आत्मा सामारा पण कीन सदगुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन। हंस वृंदो, अब आप समझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आप विचार करो। अब मैं कैसे कहूँगा, जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अत्याधीना होय जो कोई ताको दे बल खाई। हंस वृंदो, और यहाँ स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। हंस वृंदो, आप भेद समझ जाओ। यदि आपके अंदर में अधीनता गुण आ गया तो सदगुरु को तो लखाने में देर ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो सब जय सुन रहे हैं। आप ये नहीं सोचना कि मैं जो वाणी बोल रहा हूँ वह देखते नहीं है, देखते हैं। वो है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोय। हंस वृंदो, आपको जो है गुरु के आगे अति अधीन रहा करो। जो है अब लख लोगे तो कैसा है वो। हंस वृंदो, अब जो है समय हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है, वाणी जो है बंद होने लगती है। सब कुछ आपके शरीर में ही है, दूर नहीं जाना है। जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है निस्दीन सुर तीर काय। हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।